नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने को लेकर, जहां पर बिना किसी संकोच के भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा और इस मुकाबले में अपना ऐतिहासिक डेब्यू कर रहे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं इंग्लैंड की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर आए थे। जोफ्रा आर्चर ने आते ही अपनी आग उगलती गेंदबाजी से मैदान पर अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया और अभिषेक शर्मा जैसे विध्वंसक बल्लेबाज को तक गहरे संकट में डाल दिया। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर अभिषेक शर्मा को कवर्स के ऊपर से एक महत्वपूर्ण भाग्यशाली चौका मिल गया। इस चौके के बावजूद भी जोफ्रा आर्चर ने अपने इस पहले ओवर में सिर्फ 4 ही रन खर्च किए। अब दूसरे छोर से जोश टंग गेंदबाजी पर आए और अब उनका सामना करने के लिए नौजवान वैभव सूर्यवंशी उनके सामने खड़े थे। जोश टंग ने भी अपने इस डेब्यू मुकाबले में गजब की शुरुआत की थी, जहां हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिल रहा था। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर जोश टंग अपनी लाइन लेंथ से थोड़ा सा भटक गए और विकेट कीपर जोस बटलर की मिस फील्ड के तहत एक वाइड बॉल सीधे बाउंड्री पार चली गई और पूरे 5 रन मुफ्त के भारतीय टीम को मिल गए। इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने सिंगल लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला खाता भी खोल लिया था। जोश टंग के ओवर के बाद अब जोफ्रा आर्चर फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस आए, लेकिन इस बार जोफ्रा आर्चर को युवा वैभव सूर्यवंशी ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा और एक बहुत ही लंबा और खतरनाक छक्का पहली ही गेंद पर जड़ दिया। तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौका मिल गया था, जिससे जोफ्रा आर्चर इस ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए। अब इस पारी का चौथा ओवर डालने जोश टंग वापस लौटे, लेकिन जोश टंग के भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बाजू की ताकत दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गजब का छक्का ठोक दिया। तो वही इस ओवर में अभिषेक शर्मा का भी असली जलवा देखने को मिला, जहां एक कड़क चौका और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का अभिषेक शर्मा ने भी लगा दिया। पूरे 20 रन जोश टंग के इस महंगे ओवर से भारतीय टीम को मिल चुके थे। अब लगातार रन पड़ने के बाद कप्तान हैरी ब्रुक को गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करना पड़ा। स्पिनर विल जैक्स अब 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए, लेकिन विल जैक्स का स्वागत ही अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार अंदाज में किया और पहली 2 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने एक चौका और एक लाजवाब छक्का जड़ दिया। शुरुआत से ही विल जैक्स गहरे दबाव में थे, क्योंकि भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी की पूरे 50 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन जाते जाते विल जैक्स ने चालाकी दिखाते हुए अपनी टीम को एक बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई और खतरनाक दिख रहे वैभव सूर्यवंशी को जोस बटलर के हाथों शानदार तरीके से स्टंप आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। वैभव सूर्यवंशी अपने डेब्यू मुकाबले पर 10 गेंद में बस 14 रन ही बना पाए। विल जैक्स को इस मुकाबले की एक बहुत ही बड़ी सफलता मिल चुकी थी और वैभव सूर्यवंशी बेहद निराश होकर मैदान से बाहर जा रहे थे। अब मैदान पर T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज ईशान किशन आए थे। विल जैक्स के इस सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर सैम करन को बुलाया गया। यह पावर प्ले का आखिरी और छठा ओवर था और इस ओवर की शुरुआत ही अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट की तरफ एक कमाल का चौका लगाकर की। तो वही इस ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने अपना आक्रामक रवैया नहीं बदला और लगातार 2 करारे चौके अभिषेक शर्मा ने सैम करन के खिलाफ जड़ दिए। लेकिन इस पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी चौका लगाने के प्रयास में अभिषेक शर्मा पूरी तरह मिस टाइम कर बैठे और सीधे टॉम बैंटन के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में प्रामाणिक तौर पर 24 गेंद में 43 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। लगभग भारतीय टीम ने यह पावर प्ले पूरी तरह अपने नाम कर ही लिया था, लेकिन अभिषेक शर्मा जैसे पूरी तरह सेठ बल्लेबाज के इस विकेट ने इस पावर प्ले के रोमांच को दोनों टीमों में बराबर बांट दिया था। इस विकेट के गिरने के बाद अब भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर खुद मैदान में उतरे थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही इंग्लैंड का मुख्य स्पिन अटैक शुरू हुआ, जहां 7वें ओवर में लियाम डॉसन गेंदबाजी करने आए। लियाम डॉसन के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक खूबसूरत क्लासिक चौका लगाकर मैदान पर अपना खाता खोला। तो वही लियाम डॉसन के इस पहले और थोड़ा महंगे ओवर के खत्म हो जाने के बाद अनुभवी आदिल रशीद गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन आदिल रशीद को भी कप्तान श्रेयस अय्यर ने नहीं छोड़ा और उनके खिलाफ भी एक और कमाल का करारा चौका श्रेयस अय्यर ने जड़ दिया।
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद पारी के 9वें ओवर में लियाम डॉसन ने शानदार व कसी हुई वापसी करके दिखाई, क्योंकि उनके इस पूरे ओवर में भारतीय बल्लेबाज एक भी चौका या छक्का नहीं लगा पाए और सिर्फ 6 ही रन भारतीय टीम को मिले। अब पारी के 10वें ओवर में सैम करन को फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस बुलाया गया। सैम करन के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर बहुत समय से थोड़ा शांत और संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए इस मुकाबले का अपना पहला और धमाकेदार चौका ठोक दिया। अब यहां पर भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी मैदान पर पनपनी शुरू हो चुकी थी। पारी के 11वें ओवर में आदिल रशीद दोबारा गेंदबाजी पर आए और आदिल रशीद ने इस ओवर में विकेट चटकाने का एक बहुत ही बड़ा मौका भी बनाया था। दरअसल ईशान किशन एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के चक्कर में लगभग फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट हो ही गए थे, लेकिन एक मुश्किल मगर बहुत ही महत्वपूर्ण कैच फिलिप साल्ट के हाथों से पूरी तरह छूट गया। इस मिले जीवनदान का भारी खामियाजा अगली ही गेंद पर आदिल रशीद को भुगतना पड़ा, जब ईशान किशन ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए एक लाजवाब चौका जड़ दिया। लगातार 2 चौकों के चलते पूरे 12 रन आदिल रशीद के खिलाफ इस ओवर में आ चुके थे। अब इस पारी के 12वें ओवर में जोश टंग गेंदबाजी पर लौटे। जोश टंग के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक गजब का चौका लगाते हुए ईशान किशन के साथ पूरे 50 रनों की एक बहुत ही खतरनाक व महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर ली। अब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक गहरी मुश्किल में नजर आने लगे थे, क्योंकि भारतीय टीम की यह जोड़ी मैदान पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रही थी। इसके बाद गेंदबाजी के मोर्चे पर लियाम डॉसन को बुलाया गया, जिनके खिलाफ तीसरी ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गजब का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा छक्का लगाने के प्रयास में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरह मिस टाइम कर बैठे और टॉम बेंटन के हाथों एक आसान सा कैच थमा बैठे। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर 22 गेंद में 37 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसी के साथ भारतीय टीम की 65 रनों की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी टूट चुकी थी। कप्तान श्रेयस अय्यर यहां एक गलत और नाजुक मौके पर अपना विकेट गवा बैठे थे। अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे आए थे। विकेट गिरते ही 14वें ओवर में रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर को वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। जोफ्रा आर्चर ने इस ओवर में कमाल की सटीक गेंदबाजी करके दिखाई और हाथ खोलने का कोई भी मौका जोफ्रा आर्चर इस ओवर में नहीं दे रहे थे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन को थर्ड मैन की तरफ बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक भाग्यशाली चौका मिल गया। उसके अगले ही ओवर में विल जैक्स ने भी बहुत ही खूबसूरत और सटीक गेंदबाजी करते हुए एक भी बाउंड्री अपने इस ओवर में नहीं लगने दी। केवल 6 ही रन इस ओवर में भारतीय टीम बटोर पाई। अब यहां से हर गेंद पर लगातार बड़े शॉट खेलना भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। पारी के 16वें ओवर में सैम करन दोबारा गेंदबाजी करने आए। सैम करन ने भी इस ओवर में अपनी शानदार लाइन लेंथ से दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा था। दबाव लगातार भारतीय बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था और इसी बढ़ते दबाव के चलते एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में शिवम दुबे सीधे टॉम बेंटन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। शिवम दुबे इस मुकाबले में 7 गेंद में महज 5 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की टीम की इस लाजवाब गेंदबाजी ने एक समय पर बेहद मजबूत दिख रही भारतीय टीम को गहरी परेशानी में डाल दिया था और दबाव अब साफ तौर पर भारतीय बल्लेबाजों के चेहरों पर दिख रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए युवा तिलक वर्मा मैदान पर आए थे। पारी के 17वें ओवर में विल जैक्स गेंदबाजी पर आए, जिनके इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने बहुत ही लंबे इंतजार के बाद एक शानदार अवकड़क चौका जड़ दिया। अब यहां से अंतिम ओवरों में लगातार छक्कों और चौकों की सख्त जरूरत भारतीय टीम को थी। इसके बाद पारी के 18वें ओवर में सैम करन गेंदबाजी पर लौटे, जिनका स्वागत ही ईशान किशन ने एक ताबड़तोड़ और करारे चौके के साथ किया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे हवा में लहराती हुई लियाम डॉसन के हाथों में समा गई। ईशान किशन इस मुकाबले में 40 गेंदों में 49 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर अपने अर्धशतक से महज 1 रन दूर आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि जिस सेट बल्लेबाज की सख्त जरूरत इस नाजुक मौके पर टीम इंडिया को थी, वही बल्लेबाज अब आउट होकर पवेलियन लौट चुका था। अब मैदान पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल आए थे। सैम करन ने तो इसी ओवर में तिलक वर्मा को भी लगभग आउट कर ही दिया था, लेकिन जोफ्रा आर्चर के कैच लपकते वक्त गेंद जमीन से छू गई और तिलक वर्मा को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। सैम करन के इस ओवर से भी सिर्फ 8 ही रन भारतीय टीम को मिले। अब बचे हुए अंतिम ओवरों में भारतीय टीम को किसी भी हालत में जितने हो सके उतने ज्यादा बड़े शॉट खेलने थे। पारी के 19वें ओवर में जोश टंग दोबारा गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन जोश टंग के इस ओवर में विकेटकीपर जोस बटलर ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए अक्षर पटेल को बेहद शानदार तरीके से रन आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 3 गेंद में महज 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों से इस नाजुक मौके पर
जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती थी वैसी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज हर्षित राणा आए थे और हर्षित राणा ने आते ही अपनी बाजू की ताकत दिखाते हुए जोश टंग के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बहुत ही खतरनाक व गगनचुंबी छक्का लगा दिया था। लेकिन अब इस पहली पारी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने के लिए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर आए थे। जोफ्रा आर्चर के सामने स्ट्राइक पर खड़े युवा तिलक वर्मा के तो आज कुछ अलग ही खतरनाक इरादे नजर आ रहे थे, क्योंकि तिलक वर्मा ने इस अंतिम ओवर की पहली 3 गेंदों पर इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए एक करारा चौका और 2 बेहद अहम व जबरदस्त छक्के ठोक दिए। इन बड़े शॉट्स की बदौलत भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि इसकी अगली 3 गेंदों पर जोफ्रा आर्चर ने अपनी शानदार गति और यॉर्कर के दम पर बेहतरीन कमबैक किया और भारतीय बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में हर्षित राणा भी विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों एक आसान सा कैच थमा बैठे। लेकिन इन अंतिम ओवरों पर हुई इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बावजूद भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 190 रनों का एक बहुत ही बड़ा, मजबूत और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य इस महामुकाबले में इंग्लैंड की टीम के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 191 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक फिलिप सॉल्ट और अनुभवी जोस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए। अर्शदीप सिंह ने पहली ही गेंद पर टहलका मचा दिया और इंग्लैंड के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पहली ही गेंद पर इंग्लैंड की ओपनिंग साझेदारी पूरी तरह टूट चुकी थी और अर्शदीप सिंह ने एक बहुत ही बड़ी सफलता भारतीय टीम को दिलाई थी। अब मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह यहीं पर नहीं रुके। अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर को भी वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जोस बटलर भी इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पहले ही ओवर में इंग्लैंड की टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान से बाहर भेज दिए गए थे, जिससे शुरुआत से इंग्लैंड की टीम अब गहरे दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए जेकब बेथल आए थे। अर्शदीप सिंह के इस लाजवाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब हर्षित राणा को गेंदबाजी पर बुलाया गया। हर्षित राणा के इस ओवर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने करारा पलटवार करने का फैसला कर लिया था, जहां 2 लगातार चौके हर्षित राणा के खिलाफ इंग्लैंड के कप्तान ने जड़ दिए। तो वही उसके अगले ओवर में जब अपने पहले ओवर में 2 बड़े विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह दोबारा गेंदबाजी पर आए, तब उनका तो इतना बुरा हाल हैरी ब्रुक ने किया जो मैदान पर किसी ने सोचा नहीं था। अर्शदीप सिंह के इस ओवर में 2 चौके और 3 लगातार छक्के हैरी ब्रुक ने ठोक दी। अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज के खिलाफ पूरे 27 रन एक ही ओवर में बनाए गए थे। हैरी ब्रुक के इस पलटवार से अब इंग्लैंड की इस मुकाबले में शानदार वापसी हो चुकी थी। इंग्लैंड के इस काउंटर अटैक के चलते कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्पिनर रवि बिश्नोई को गेंद थमाई, लेकिन रवि बिश्नोई ने आते ही नो बॉल डाल दी और उस पर मिली फ्री हिट पर जेकब बेथल ने एक शानदार चौका लगा दिया। तो वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी लॉग ऑन की तरफ जेकब बेथल को एक और चौका मिल चुका था। इंग्लैंड की यह साझेदारी अब काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी और भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में थी। रवि बिश्नोई के बाद अब अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए। देखते ही देखते जेकब बेथल और कप्तान हैरी ब्रुक की खतरनाक 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके तुरंत ही बाद अक्षर पटेल ने इस समय का सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। हैरी ब्रुक इस मुकाबले में 15 गेंद में 39 रनों की एक घातक पारी खेलकर आउट हुए। हैरी ब्रुक के इस विकेट ने भारतीय गेंदबाजी को चैन की सांस लेने का मौका दिया और इस बड़े विकेट ने इंग्लैंड पर दबाव फिर से बढ़ा दिया था। अब मैदान पर टॉम बैंटन आए थे। अक्षर पटेल के इस कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब फिर से रवि बिश्नोई को पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंद थमाई गई। रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर तो बस एक ही रन दिया था, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम बैंटन ने एक लाजवाब चौका बटोर लिया। यह पावर प्ले पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम हो चुका था, क्योंकि भले ही 61 रन इंग्लैंड की टीम ने बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी के 3 मुख्य स्तंभ माने जाने वाले बल्लेबाजों को भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी ने आउट कर दिया था। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, फिर एक बार अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए।
अक्षर पटेल के खिलाफ दोनों ही इंग्लैंड के बल्लेबाज थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी के चलते अक्षर पटेल के इस ओवर में एक भी चौका या छक्का नहीं लगा था। अब इस पारी के 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर बुलाया गया। वरुण चक्रवर्ती को आते ही दूसरी ही गेंद पर एक रिवर्स स्वीप लगाते हुए टॉम बैंटन ने चौका जड़ दिया। वरुण चक्रवर्ती अपने इस मुकाबले के पहले ओवर में 9 रन दे चुके थे। उसके अगले ओवर में जब अक्षर पटेल फिर गेंदबाजी पर आए, तब अक्षर पटेल ने ऐसी लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई जिसने इंग्लैंड की टीम पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अक्षर पटेल के इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन बने थे। अब जरूरी रन रेट का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और तभी पारी के 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती दोबारा गेंदबाजी पर आए। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की पहली ही गेंद पर जेकब बेथल ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक बहुत ही लंबा छक्का जड़ दिया। तो वही इस ओवर में टॉम बैंटन को भी बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक चौका मिल चुका था। वरुण चक्रवर्ती इस ओवर में भी महंगे साबित हुए थे। जेकब बेथल और टॉम बैंटन की यह साझेदारी इंग्लैंड की टीम की फिर से इस मुकाबले में वापसी करवा रही थी। अब 11वें ओवर में हर्षित राणा को बुलाया गया था, लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर में टॉम बैंटन और जेकब बेथल ने मिलकर 2 लाजवाब चौके निकाल दिए। अब यह साझेदारी रन बनाने की गति बढ़ाने लगी थी और फिर इसी बीच इन दोनों की एक बहुत ही खतरनाक अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर भारी दबाव महसूस करने लगे थे। पारी के 12वें ओवर में स्पिनर रवि बिश्नोई गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन रवि बिश्नोई के खिलाफ भी 2 बेमिसाल चौके टॉम बैंटन ने जड़ दिए। भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थीं और भारतीय गेंदबाजी अब एक विकेट के लिए तरसती हुई नजर आ रही थी। इसी संकट को दूर करने के लिए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह को दोबारा गेंदबाजी पर लगाना पड़ा। अर्शदीप सिंह ने आते ही अपनी सटीक व नियंत्रित गेंदबाजी से दोनों ही सेट हो चुके इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा, जिसने थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन गहरा दबाव इंग्लैंड के ऊपर बढ़ा दिया। टॉम बैंटन इस दबाव को ज्यादा देर झेल नहीं पाए और वह इस ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सीधे तिलक वर्मा के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। टॉम बैंटन इस मुकाबले में 32 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। जिस खास काम के लिए कप्तान ने अर्शदीप सिंह को बुलाया था, वह उन्होंने बखूबी पूरा कर दिया था। एक बहुत ही खतरनाक और भारतीय टीम के लिए एक बड़ी अड़चन बन चुकी इंग्लैंड की इस बड़ी साझेदारी को अर्शदीप सिंह ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। अब मैदान पर नए बल्लेबाज विल जैक्स आए थे। इस बड़े विकेट वाले ओवर के बाद अब गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती को लगाया गया, जहां विकेट गिरने का साफ दबाव इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर देखने को मिला। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगी, जिससे भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में धीरे धीरे कमबैक करने लगी थी। इसके बाद गेंदबाजी के मोर्चे पर अक्षर पटेल को बुलाया गया, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका विल जैक्स ने लगा दिया। हालांकि चौका खाने के बाद भी अक्षर पटेल ने गजब की वापसी की और सिर्फ 8 ही रन इस ओवर में खर्च किए। अक्षर पटेल के इस बेहतरीन ओवर के बाद वरुण चक्रवर्ती दोबारा गेंदबाजी के लिए आए। वरुण चक्रवर्ती ने आते ही मैदान पर बड़ा कमाल कर दिया और अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर विल जैक्स को चकमा देते हुए सीधे LBW आउट कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 8 गेंद में महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वरुण चक्रवर्ती ने बिल्कुल सही मौके पर यह बड़ा विकेट निकाला था, जिससे अब पूरा दबाव इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर आ चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए ऑलराउंडर सैम करन आए थे, जिन्हें आते ही बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक भाग्यशाली चौका मिल गया। तो वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर जेकब बेथल ने भी अपनी क्लास दिखाते हुए एक कमाल का चौका बटोर लिया। वरुण चक्रवर्ती के इस विकेट वाले ओवर से पूरे 10 रन इंग्लैंड को मिल चुके थे, जिसके चलते अब इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी के 4 ओवरों में 49 रनों की सख्त जरूरत थी। इसके बाद पारी के 17वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी पर आए और यह कप्तान श्रेयस अय्यर की बहुत ही बड़ी भूल साबित होने वाली थी, क्योंकि रवि बिश्नोई ने इस ओवर में बेहद खराब और दिशाहीन गेंदबाजी की। नो बॉल पर नो बॉल रवि बिश्नोई डाले जा रहे थे और उस पर मिली फ्री हिट पर जेकब बेथल मानो मैदान पर छक्के उड़ा रहे थे। इस ओवर में जेकब बेथल ने एक चौका और 3 बेहद अचंभित करने वाले गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और अकेले रवि बिश्नोई के इस एक ही ओवर से पूरे 29 रन बटोर लिए। इसी ओवर में जेकब बेथल का एक अद्भुत अर्धशतक भी पूरा हो चुका था। जेकब बेथल ने लगभग इस एक ही ओवर में पूरा मुकाबला भारत के हाथ से छीनकर खत्म कर दिया था, क्योंकि अब आखिरी के 3 ओवरों में बस 20 रन इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे। अब दोबारा गेंदबाजी पर हर्षित राणा को बुलाया गया,
लेकिन हर्षित राणा के भी इस ओवर में जेकब बेथल ने एक और बेमिसाल छक्का जड़ दिया। हालांकि हर्षित राणा ने इसी ओवर में नए बल्लेबाज सैम करन को चकमा दिया और वैभव सूर्यवंशी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। सैम करन इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब तक भारतीय टीम के लिए लगभग बहुत देर हो चुकी थी और इंग्लैंड की टीम आसानी से जीत के बेहद नजदीक आ चुकी थी। अब मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए थे। हर्षित राणा ने अपने इस ओवर में 10 रन दिए, जिसके चलते अब आखिरी के 2 ओवरों में सिर्फ 10 ही रन इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे। अब 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर आए, लेकिन अर्शदीप सिंह के खिलाफ जोफ्रा आर्चर ने भी आते ही अपने हाथ खोले और दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका बटोर लिया। अर्शदीप सिंह के इसी ओवर में जोफ्रा आर्चर के बल्ले से एक कड़क विनिंग शॉट देखने को मिला और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने इस बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल करते हुए 1-0 की बढ़त भारतीय टीम के ऊपर इस T20 श्रृंखला में बना ली है। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी की शुरुआत बहुत ही गजब की हुई थी, तो वही भारतीय बल्लेबाजी ने भी अपना काम पूरी तरह से बखूबी पूरा किया था, लेकिन अंत में लचर गेंदबाजी ने भारतीय टीम को पूरी तरह निराश किया और आखिर में एक जीता हुआ मुकाबला भारतीय टीम के हाथ से फिसल गया और टीम इंडिया मैच हार गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की इस बेहद निराशाजनक हार का असली और सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्या कप्तान श्रेयस अय्यर का वह गेंदबाजी बदलाव गलत था, या फिर डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की दिशाहीन गेंदबाजी टीम को भारी पड़ गई? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।